अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज इंशाल्लाह हमने स्टार्ट करना है ताउज़ पढ़ना से कि हमने किस तरह ताउज़ पढ़ना है। हमने कल देखा था कि जब हम नमाज स्टार्ट करेंगे अल्लाहु अकबर कहेंगे, उसके बाद दुआ इस्तिफ्ताह हमने 4 पढ़ी हैं, 4 में से हम कोई एक भी पढ़ सकते हैं, चारों भी पढ़ सकते हैं। पढ़ी गई, अब उसके बाद हमने तऊस तस्मिया पढ़ना है। अल्लाह ताला अपने नबी को मुखातिब होकर फरमाते हैं, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान मजीद की तिलावत करने लगो तो शैतान मद्दूस से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। ठीक है, यानी औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो। सैयदना अबू सईद खज़री रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात की नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर कहते, फिर अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम कहते, मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। ये दोनों तऊज़ जो है दोनों साबित हैं, दोनों में से हम कोई भी पढ़ सकते हैं। ये भी पढ़ सकते हैं अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। ये भी ठीक है। और सिंपल जो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वो भी ठीक है। दोनों में से कोई एक पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़नी है तो उस तस्मीर ये दोनों आहिस्ता आवाज में पढ़ने होते हैं, ऊंचे नहीं पढ़ने होते। सैयदना अनस अगर जमात करवा रहे हैं ये उसके लिए, वैसे तो पूरी नमाज हम आहिस्ता ही पढ़ते हैं ना, लेकिन अगर जमात करवा रहे हैं तो फिर हमें तो उस तस्मीया इस्तिफ्ताह ये सारी चीजें आहिस्ता पढ़नी है। अल्लाह अकबर कहना है ऊंचा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह से ऊंचा पढ़ना है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ी है। वो बिस्मिल्लाह ऊंची नहीं पढ़ते थे। यानी हमें ये दलील मिली है इस हदीस से कि हमने नमाज में बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज में नहीं पढ़ने। अब आती है कि हमने सूरत फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं, ये पूरी अज़ालीन तक ये अल फातिहा के नाम से मशहूर है। सूरत है, सूरत का नाम भी अल फातिहा है। मुक्तदी और इमाम दोनों के लिए हुक्म है कि वो सूरत फातिहा पढ़ें। मैंने शायद इस बात का कल भी जिक्र किया था कि नमाज के दरमियान कोई फर्क नहीं है। जो भी हम तरीका पढ़ रहे हैं, ये चाहे वो इमाम है, मुक्तदी है, मर्द है, औरत है, सबके लिए एक है। ठीक है। अब ये है कि बाज़ रवायात जो है ज़ईफ रवायात हैं जिनमें हमें मिलता है कि अगर इमाम जो है सूरत फातिहा पढ़ रहा है तो मुक्तदी पीछे ना पढ़े सूरत फातिहा। ठीक है। तो वो ज़ईफ हदीस है, उसके बारे में कोई हमें सही हदीस नहीं मिलती। इसीलिए यहाँ पे क्लियरली ये कहा गया दोबारा से कि मुक्तदी और इमाम दोनों के लिए हुक्म है कि वो सूरत फातिहा पढ़े। जैसे कि सैयदना इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। यानी सूरत फातिहा नमाज का हिस्सा है, उसको पढ़ना है। और सैयदना इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फजर की नमाज पढ़ रहे थे। जब आपने किरात की तो आपके लिए किरात करना मुश्किल हो गया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, लगता है तुम अपने इमाम के पीछे भी किरात करते हो। यानी जैसे इमाम सूरत फातिहा सॉरी साथ में इखलास या फलक को मिला रहा है तो उसके पीछे वो सूरतें पढ़ना, इस तरह की है कि इमाम के पीछे किरात करना। हमने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल", तो आपने फरमाया, इस तरह मत करो, सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ा करो, क्योंकि जिस शख्स ने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। अगर हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो हमने वला ज़ालिन तक अपनी नमाज मुकम्मल साथ पढ़नी है। उसके बाद जो भी इमाम जो है वो हिस्सा किरात करता है कुरान मजीद का, वो हमने खामोशी के साथ सुनना है। ठीक है, लेकिन सूरत फातिहा हमने लाजमी पढ़नी है क्योंकि ये हर रकत में, चाहे वो इमाम पढ़ाए ना पढ़ाए, ये फर्ज है हम पे। सैयदना तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ बयान करते हैं, सैयदना तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ बयान करते हैं, मैंने इब्ने अब्बास के पीछे नमाज़ी जनाज़ा पढ़ी तो उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी और फरमाया कि ये इसके लिए इसलिए ऊंची पढ़ी है कि तुम जान लो ये सुन्नत है। यानी सिर्फ फर्ज नमाज में भी सूरत फातिहा नहीं है, नमाज़ी जनाज़ा भी अगर पढ़ेंगे उसमें भी सूरत फातिहा जो है पढ़नी है कि सुन्नत है। और तरीके किरात के बारे में सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात करते वक्त आयात को अलग अलग करके पढ़ते। आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ कर वक्फ करते, फिर अर्रहमान रहीम पढ़ते और फिर मालिकी यौमिद्दीन, यानी हर आयत पे वक्फ करते हो। ये बेहतरीन तरीका है किरात का।
मिला के पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप अलग पढ़े और नियत आपके ज़हन में ये हो कि ये सुन्नत है तो मैंने इस तरह इसलिए ऐसे पढ़ रही हूँ, तो इसका भी सवाब है। आगे है कि ऊंची आवाज से आमीन कहना। अव्वल ज़ालीन तक हो गया, सूरत फातिहा हमारी मुकम्मल हो गई। इसके बाद हमने कहना है आमीन। अगर जमात के साथ है तो हमने ऊंची आवाज में आमीन कहना है, अगर हम अलग पढ़ रहे हैं तो फिर तो मसला ही नहीं है, क्योंकि नमाज हम आहिस्ता पढ़ते हैं। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका कौल फरिश्तों के कौल के साथ मुवाफिक हो गया उसके साबिका गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। कि जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका कौल फरिश्तों के कौल के साथ मुवाफिक हो गया उसके साबिका गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब इमाम जो है वो वलज़ालिन के बाद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी साथ आमीन कह रहे होते हैं। अब फरिश्ते भी जब कहते हैं और इंसान भी कहें, दोनों के एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाए, तो उस इंसान के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सैयदना वाइल बिन हिजर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलज़ालिन पढ़ते तो बुलंद आवाज के साथ आमीन कहते। सैयदना वाइल बिन हिजर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन पढ़ते सुना तो आपने आमीन कही और इस आमीन के साथ आवाज को खींचा, यानी आवाज को बुलंद किया। अब जिस शख्स को कुरान मजीद याद नहीं है उसके बारे में सैयदना अब्दुल्ला बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मुझे कुरान मजीद में से कुछ भी याद नहीं होता, लिहाजा आप मुझे वो कलिमात सिखला दें जो मुझे नमाज में कफायत कर जाएं। आपने फरमाया, ये नमाज कलिमात पढ़ लें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरा कलमा भी जैसे हम लोग कहते हैं वो कहा। ये उसके लिए है जिसको कोई हिस्सा कुरान का याद नहीं है। अब उसने अल फातिहा पढ़ ली, उसके बाद उसने कुरान पढ़ना है और उसको कोई हिस्सा आता ही नहीं है, तो ये वो पढ़ सकता है। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हिस्सा याद है, कुछ ना कुछ। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को भी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 सूरतें आखिरी याद होती है, करवाई जाती हैं प्रॉपर। फिर दरमियान के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो हमें याद होते हैं, तो हम उनको ही कुरान नमाज में तिलावत कर सकते हैं। अब है कि सूरत फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाना। जैसा कि सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की पहली 2 रकत में सूरत फातिहा के साथ एक एक सूरत मिलाकर पढ़ते थे। पहली रकत में लंबी और दूसरी रकत में उससे मुख्तसर किरात करते, और कभी कभार आप हमें एक आयत सुना देते थे, और इसी तरह असर की पहली 2 रकत में सूरत फातिहा के साथ एक एक सूरत मिलाते। सुबह की नमाज में पहली रकत लंबी और दूसरी रकत उसकी निस्बत छोटी होती। देखिए ना, इसके अंदर भी एक हिकमत थी। वो क्या थी कि एक शख्स जो है वो नमाज में थोड़ा सा लेट हो गया 2-3 मिनट के लिए, तो किरात जब लंबी होगी तो वो उस पहली रकत में पहुंच जाएगा। अब जो पहली रकत में नहीं पहुंचा दूसरी पे वो पहुंचेगा, तो उसकी तो वैसे ही एक रकत होगी, जिससे फिर उसकी किरात जो होती है वो छोटी कर दी जाती है। पहली रकत की हमेशा किरात है किसी भी नमाज में, फजर है और मगरिब है, ईशा है, बाकी जो भी इस तरह की नमाज है उनमें लंबी, यानी जहरी नमाज है जिनमें किरात वाज़ेह की जाती है, लंबी की जाती है किरात, इसीलिए ताकि कोई अगर नमाज से थोड़ा बहुत लेट है तो फौरन से नमाज के साथ मिल जाए, पहुंच जाए जमात के साथ। और ये है कि फजर जैसे है, सॉरी, जोहर और असर 4-4 रकत है इनकी फर्ज की, तो फर्ज में हमने पहली 2 रकत के साथ कोई सूरत मिलानी है, तीसरी रकत में हमने वलज़ालिन आमीन कह के अल्लाहू अकबर कह देना है। ठीक है, फजर जोहर में भी यही है, असर में भी यही है, ईशा में भी यही है, यानी जिनकी 4 रकात है। तीसरी 3 फजर मगरिब वाली भी जिसकी 3 रकत है उसमें भी 2 में हमने पढ़ना है, तीसरी में हमने वलज़ालिन आमीन बस। सैयदना अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोहर और असर की नमाज के क़याम का अंदाजा लगाया करते। ये अब क्या बात हुई कि अंदाजा क्यों लगता था, क्योंकि जोहर और असर 2 ऐसी नमाजें हैं जिनमें किरात ऊंची नहीं होती। पूरी नमाज इमाम आहिस्ता पढ़ता है, सिर्फ अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस पे वो पूरी जमात होती है। ठीक है, जोहर की भी असर की भी, इनको कहते हैं असरी नमाजें, क्योंकि इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची किरात नहीं की, तो फिर इमाम भी ऊंची किरात नहीं करते। फजर
मगरिब ईशा इन तीनों में ऊंची किरात है। अब अंदाजा इस बात, ज़ाहिरी बात है, एक अल्लाह अकबर कहा और फिर उसके बाद जब क़याम पे गए फिर अल्लाह अकबर कहा, तब दरमियान में जो टाइम था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ा, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमने जोहर की पहली 2 रकत का अंदाजा लगाया तो आप उन दोनों में इतना लंबा क़याम करते थे जितने में इंसान सूरज सजदा की किरात करता है, यानी इतना वो क़याम था। सूरज सजदा जो है ना, तकरीबन 30 आयत हैं इसकी। और असर की पहली 2 रकत को इतना लंबा किया करते जितनी जोहर की आखिरी 2 रकत की मिकदार थी, और असर की आखिरी 2 रकत को जोहर की आखिरी 2 रकत के आधी मिकदार के बराबर लंबा किया, यानी जोहर की नमाज ज्यादा लंबी पढ़ते बनिस्बत असर की। अब इसमें क्या है कि असर के टाइम पे इंसान जो होता है ना, अपना सारी कारोबार, ये सारी चीजें समेट रहा होता है, तो उसके लिए आसानी के लिए ये बात की गई है। चलेंगे, यहाँ तक आज हम अपना कंप्लीट करेंगे। अगला हमारा टॉपिक आता है रुकू करना। रुकू करना हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ तक क्या देखा कि जब हमने नमाज शुरू करनी है, हमने अल्लाह अकबर कहना है, उसके बाद हमने अल्लाह अकबर के तरीके भी देखे। फिर हाथ बांधने हैं, उसके भी कितने तरीके हैं, किसी तरह भी हम बांध सकते हैं। फिर हमने दुआ इस्तिफ्ताह पढ़नी है, उसके बाद हमने तऊस तस्बीह पढ़ना है, सूरत फातिहा पढ़नी है, आमीन कहनी है, कोई भी सूरत उसके साथ हमने मिलानी है। उस सूरत मिलाई गई, उसके बाद हमने ये रुकू पे जाना है, तो अल्लाह अकबर कह के हमने रुकू कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह इससे अगला जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।